हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, कोरोना संक्रमण की रफ्तार काबू में रहा तो खुलेंगे कक्षा 1 से 5 तक के स्कूल। एक बड़ी खबर की राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा है कि दीपावली और छठ पूजा तक कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर काबू रहा तो फिर कक्षा 1 से लेकर 5 तक के सभी स्कूलों को खोला जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसको लेकर काफी संवेदनशील है और बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है, इसको देखते हुए कक्षाएं फिर से शुरू की जा सकती है। वहीं पावसा के प्रदेश अध्यक्ष आलोक कुमार दुबे ने कहा है कि वित्त मंत्री के प्रयास से क्लास 6 से ऊपर के बच्चों का स्कूल खोल दिया गया है। अब छठ पूजा के बाद अगर स्थिति अच्छी रहती है तो क्लास 1 से लेकर 5 तक के स्कूल भी खोल दिए जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षकों और मनरेगा के रिक्त पदों पर भर्तियां जल्द। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस वर्ष को नियुक्ति वर्ष के रूप में मनाने का संकल्प लिया है। इस सिलसिले में सरकारी और निजी क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। कल इधर जमशेदपुर में प्रशिक्षित छात्रों को नियुक्ति पत्र उन्होंने सौंपे हैं। साथ में उन्होंने कहा है कि सालों से लंबित जेपीएससी की परीक्षा सफलतापूर्वक करा ली गई है। 700 शिक्षकों और मनरेगा में 500 पदों समेत अन्य खाली पदों को भरने की दिशा में ठोस प्रयास हो रहा है, कार्रवाई हो रही है और इसके पहले लगभग 600 चिकित्सकों और 24 खेल पदाधिकारियों और 40 खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से अगले 3 दिनों तक मौसम रहेगा साफ। मौसम विभाग ने पूर्व अनुमान जारी कर कहा है कि राज्य भर में अगले 3 से 4 दिनों तक मौसम लगभग साफ रहने की संभावना है। शुक्रवार तक राज्य के कुछ स्थानों पर हल्के से लेकर माध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। वहीं 1-2 स्थानों पर हल्के से लेकर माध्यम दर्जे की बारिश के साथ वज्रपात की भी आशंका है, पर बाकी जगहों में आसमान साफ रहने और धूप खिली रहने की बात कही गई है। वहीं 15 से मानसून लौटने की संभावना भी बताई गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का 50-50 लाख का होगा बीमा। एक बड़ी खबर की केंद्र सरकार देश भर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 50-50 लाख रुपए का बीमा लाभ देने जा रही है। योजना के तहत 13 लाख से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और 11 लाख से अधिक सहियाओं को बीमा का लाभ दिया जाएगा। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सूत्रों ने मंगलवार को ये जानकारी दी है। इसके साथ ही इधर दुर्गा पूजा को लेकर हाईकोर्ट में 9 से लेकर 17 अक्टूबर तक छुट्टी। इधर दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ को लेकर झारखंड हाईकोर्ट के अवकाश की घोषणा हो चुकी है। हाईकोर्ट 9 से लेकर 17 अक्टूबर तक बंद रहेगा। वहीं सिविल कोर्ट 12 अक्टूबर से लेकर 12 नवंबर तक बंद रहेगा। इसके बाद 13 नवंबर को कोर्ट सामान्य रूप से खुलेगा और इस बीच आपराधिक मामलों की सुनवाई आंशिक रूप से जारी रहेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मंत्री ने दिया भरोसा, बिहार के तर्ज पर अस्थायी हो सकते हैं पारा शिक्षक। एक बड़ी खबर की एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा का शिष्टमंडल मंगलवार को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से मुलाकात किया है। इस मौके पर पारा शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री से कहा है कि बिहार मॉडल पर आधारित नियमावली का तैयार प्रारूप अभी तक शिष्टमंडल को नहीं दिया गया है। इस पर मंत्री ने पारा शिक्षकों से कहा है कि कुछ बिंदुओं को लेकर वे अभी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं। इस मुद्दे को लेकर विभागीय सचिव और पदाधिकारियों से विचार विमर्श चल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रारूप के साथ अंतिम निर्णय के लिए मोर्चा के शिष्टमंडल को दुर्गा पूजा से पहले बुलाया जाएगा और दुर्गा पूजा का तोहफा राज्य के 65,000 पारा शिक्षकों को दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के 3 नए मेडिकल कॉलेजों का खुलना अनिवार्य। इधर झारखंड के 3 नए मेडिकल कॉलेजों में दुमका के 100 सीटों पर नामांकन के लिए एनएमसी हरी झंडी दे दी है, लेकिन पलामू और हजारीबाग के 200 सीटों पर नामांकन होना भी अनिवार्य है। कोरोना काल में हम सभी भली भांति अवगत हुए हैं कि डॉक्टर की यहाँ कितनी कमियां हैं। मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री के साथ ही स्थानीय लीडरों से ये गुजारिश है कि नेशनल मेडिकल काउंसिल में इसके लिए जोरदार पहल किया जाए ताकि झारखंड में चिकित्सकों की कमी के साथ ही मेडिकल प्रतिभागियों के भविष्य को बचाया जा सके। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जातीय जनगणना और आबादी के आधार पर ओबीसी को मिले आरक्षण। इधर बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने जनसंख्या के आधार पर ओबीसी आरक्षण के मामले पर आर पार की लड़ाई का बिंगुल फूंक दिए हैं। झारखंड में ओबीसी को 14% आरक्षण दिया जाता है, जबकि झारखंड में ओबीसी की अनुमानित आबादी 52% है। विधायक अंबा प्रसाद ने केंद्र सरकार से जातिगत जनगणना कराकर आबादी के आधार पर ओबीसी
समाज को आरक्षण देने की मांग की है और विधायक ने अब राज्य स्तर पर इसके लिए आवाज उठाने का आह्वान किया है। आंबा इसके लिए पूरे झारखंड के सभी 24 जिलों का भ्रमण करेगी और आंबा ने 9 अक्टूबर को जोरदार रैली की घोषणा की है। रैली का आयोजन केराडरी के कृषि फार्म मैदान में किया जा रहा है। रैली में कई मंत्री एवं विधायकों के शामिल होने की उम्मीद है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, छठी जेपीएससी परीक्षा मामले में नहीं हो सकी सुनवाई। इधर छठी जेपीएससी परीक्षा को लेकर सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती देने वाली अपील याचिका पर कल सुनवाई नहीं हो पाई है। वास्तव में मामले की सुनवाई दोपहर के 2:15 बजे से चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में होने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश दोपहर के बाद कोर्ट नहीं बैठा, जिसके कारण मामले की सुनवाई नहीं हो पाई है। वहीं इधर बता दें, रिम्स शासी परिषद की 52वीं बैठक 11 अक्टूबर को होने जा रही है। बैठक में रिम्स से जुड़े 22 प्रस्तावों पर मंथन किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विद्युत कर्मियों के बकाये वेतन का हुआ भुगतान। इधर विद्युत विभाग के कर्मियों का पिछले 3 महीने के बकाये वेतन भुगतान को लेकर ट्रांसमिशन जोन रांची 1 स्थित जीएम मुकेश कुमार सिंह के कार्यालय में झारखंड ऊर्जा विकास श्रमिक संघ के अध्यक्ष अजय रॉय अपने मानव दिवस कर्मियों के साथ धरने पर बैठे। इस दौरान अजय रॉय ने जीएम को सीधे तौर पर चेतावनी देते हुए कहा है कि जब तक कर्मियों के खाते में वेतन की राशि नहीं पहुंचती है तब तक धरने से नहीं उठेंगे। आपको बता दें, इस दौरान जीएम ने अविलंब बकाया वेतन भुगतान को लेकर एजेंसी को आदेश दिए हैं। सभी कर्मचारियों का वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बोर्ड परीक्षा की तरह होगा विद्यार्थियों का मूल्यांकन। राजकीय हाई स्कूल और +2 स्कूल के छात्रों की मासिक मूल्यांकन की प्रक्रिया बदली जा रही है। अब मूल्यांकन पूरी तरह बोर्ड परीक्षा की तरह ही ली जाएगी। इससे छात्र छात्राओं के लिए बोर्ड परीक्षा की तैयारी में काफी सहूलियत होगी और मूल्यांकन में पूछे जाने वाले प्रश्न और उनके अंक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के आधार पर ही होंगे। इसमें वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न शामिल किया जाएगा। स्कूलों में प्रश्नों को भेजने की प्रक्रिया इसी सप्ताह से शुरू हो जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज करेगी माले। भाकपा माले झारखंड में केंद्र सरकार के खिलाफ चल रहे आंदोलन को और ज्यादा व्यापक और जुझारू बनाएगी। साथ ही पार्टी हेमंत सरकार पर झारखंड की जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जन दबाव बनाएगी। लक्ष्मीपुर खीरी में हुई घटना के खिलाफ पार्टी 6 अक्टूबर को मार्क्सवादी समन्वय समिति के साथ प्रतिवाद कार्यक्रम आयोजित भी करेगी। ये जानकारी मंगलवार को संवाददाता सम्मेलन में दी गई है। साथ में बताया गया है कि हेमंत सरकार को रोजगार और वन अधिकार सुनिश्चित कराने को लेकर फौरन निर्णय लेना चाहिए। सरकार भूखमरी के खिलाफ पोषण की ठोस नीति की भी घोषणा जल्द करनी चाहिए। सम्मेलन में केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड के जल, जंगल, जमीन और प्राकृतिक संसाधनों को कारपोरेट कंपनियों के हवाले करने के खिलाफ आंदोलन करने का निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नीति आयोग कोयला, बिजली और पानी के मुद्दों का निकालेगा समाधान। झारखंड और केंद्र सरकार के बीच कोयला, बिजली और जल संसाधन से जुड़े मुद्दों का जल्द हल निकाला जाएगा। इन विषयों पर नीति आयोग के सीईओ राज्य के संबंधित विभागों के सचिवों के साथ बैठक करेंगे। इस सिलसिले में नीति आयोग की ओर से झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह को पत्र लिखकर कोयला, बिजली और जल संसाधन से जुड़े मुद्दों का विवरण 7 अक्टूबर तक मांगा गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पेंशन की आधे से अधिक अर्जियां खारिज। इधर कोरोना संक्रमण के दौरान अपनों को खोने वाले गरीब परिवारों को पेंशन योजना से जोड़ने का कार्य जारी है। इसके लिए रांची जिले के सभी 22 अंचलों से 403 परिवारों को चिन्हित किया गया था और आवेदन भी मंगाए गए थे, लेकिन जांच के बाद 240 परिवार पेंशन योग्य नहीं पाए गए हैं। अब सिर्फ 164 परिवारों को ही पेंशन का लाभ देने की कार्रवाई की जा रही है। 93 परिवारों को पेंशन योजना से जोड़ दिया गया है, जबकि 71 परिवारों को जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में पंचायत चुनाव की घोषणा जल्द। एक बड़ी खबर की झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने की घोषणा जल्द की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय में हुई हाई लेवल बैठक में चुनाव की तैयारी की समीक्षा की गई है और बैठक में 5 से 7 चरण में चुनाव कराने पर चर्चा हुई है। इसके अलावा चुनाव त्योहार के बाद कराने पर भी चर्चा हुई है। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने की घोषणा जल्द की जाएगी। झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है।
इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची यूनिवर्सिटी में नामांकन के लिए आज से आवेदन। इधर रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत एकेडमिक सत्र 2021-22 के लिए वोकेशनल के स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। इच्छुक विद्यार्थी 6 अक्टूबर से 1 नवंबर तक नामांकन के लिए ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। पहली चयन सूची 3 नवंबर को जारी की जाएगी। वहीं दूसरी ओर कलश स्थापना के साथ कल से शुरू हो जाएगा नवरात्र। राज्य भर में गुरुवार को शारदीय नवरात्र कलश स्थापना के साथ शुरू हो जाएगा। पहले दिन मां दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की जाएगी। अगली बड़ी खबर, धरने पर बैठे सहायक पुलिसकर्मियों ने डोनेट किया ब्लड। इधर राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में सहायक पुलिसकर्मी पिछले कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। इस दौरान उनका आंदोलन जारी है। वहीं सरकार से मांग कर रहे हैं कि वे उनके साथ बैठकर समस्याएं सुने, लेकिन सरकार की ओर से कोई पहल नहीं होने से वे निराश है। इसके बावजूद बुधवार को धरने पर बैठे सैकड़ों सहायक पुलिसकर्मियों ने मानवता का परिचय देते हुए ब्लड डोनेट किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, किसानों को हर हाल में मिले उन्नत बीज, मिट्टी की हो जांच। इधर झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मंगलवार को कहा है कि राज्य के किसानों को हर हाल में उन्नत किस्म की बीज उपलब्ध कराए जाए। उन्होंने राज्य के किसानों के खेतों की मिट्टी की जांच में भी तेजी लाने का निर्देश दिया है, ताकि किसान अपने खेत की मिट्टी की कमी या विशेषता के बारे में जानकारी हासिल कर अच्छी तरह से खेती कर सके। राज्यपाल ने कहा है कि यहाँ की मिट्टी और जलवायु सब्जी उत्पादन के लिए अनुकूल है। हमें किसानों को इस दिशा में और प्रेरित करने की जरूरत है। इसके साथ ही इधर लोहरसी को प्रखंड बनाने की मांग को लेकर डीसी के समक्ष 1 दिवसीय धरना का आयोजन। इधर पलामू जिले के पांकी प्रखंड के अंतर्गत लोहरसी को प्रखंड बनाने की मांग को लेकर कल लोहरसी प्रखंड बनाओ संघर्ष समिति के बैनर तले लोहरसी पंचायत, पागर पंचायत, अम्बा बार पंचायत, नौडीहा 2 पंचायत और केलवा पंचायत और गोइंदी पंचायत के साथ ही उदयपुरा 2 पंचायत के लोग पलामू उपायुक्त के समक्ष 1 दिवसीय धरना दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रात के 9 से सुबह के 8 तक बैंक मोड़ होकर चलेगी बसें। इधर धनबाद जिला प्रशासन ने बसों के रूटों में एक बार फिर बड़ा बदलाव कर दिया है। धनबाद से बोकारो और पुरुलिया जाने वाली बसें पहले की तरह स्टेशन रोड और बैंक मोड़ होकर चलेगी। हालांकि इसकी अनुमति सिर्फ अभी रात के 9 से लेकर सुबह के 8 बजे तक मिली है। शहरी इलाके में भारी वाहनों के प्रवेश की भी अनुमति दे दी गई है। रात के 11 से सुबह के 8 बजे तक इसको लेकर अनुमति दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा समाधान। इधर मंगलवार को लोहरदगा विधायक डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने लोहरदगा प्रखंड के ग्राम हरमू, कचरा टोली, जुरिया और जुरिया करम टोली और बक्सी डीपा आदि गांव का दौरा किए। इस दौरान सभी ग्रामीणों ने विधायक से अपनी अपनी समस्याओं से अवगत कराए हैं, जिसमें पानी की समस्या, बिजली की समस्या, सड़क की समस्या, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, आवास योजना आदि समस्याओं से अवगत करवाए हैं। आपको बता दें, समस्या से अवगत होते हुए उन्होंने कहा है कि हमारी एकमात्र प्रयास जनता के बीच जाकर जनता की समस्याओं का समाधान करना है। जल्दी आए हुए समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जमीन लूट फर्जी मुकदमा और स्थानीय नीति को लेकर आदिवासी सेना ने किया प्रदर्शन। इधर आदिवासी सेना केंद्रीय कमेटी ने आदिवासियों की जमीन लूट, फर्जी मुकदमा और स्थानीय नीति के संबंध में मंगलवार को धरना प्रदर्शन किए हैं। और धरने पर बैठे सेना के लोगों ने कहा है कि झारखंड बने 20 साल हो गया है, पर आज भी झारखंड में आदिवासियों के साथ अन्याय हो रहा है। जंगल, जल और जमीन को लेकर आदिवासियों के साथ किसी भी सरकार ने न्याय नहीं किया है। इसी को देखते हुए आज आदिवासी सेना धरना देने को मजबूर है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जाति और स्थानीय प्रमाण पत्र के लिए चक्कर लगा रहे हैं छात्र। स्कूली छात्र छात्राओं का जाति, आय और आवासीय प्रमाण पत्र नहीं बन पाने से अभिभावक प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। इस संबंध में छात्र नीरज कुमार ने बताया कि यहाँ पर अधिकतर लोगों का दान पात्र का ही जमीन उपलब्ध है, तो हम लोग खतियान और पर्चा कहाँ से लाएंगे। हम लोगों का जाति, आय और आवासीय नहीं बन पाने के कारण हम लोगों का भविष्य अंधेरे में दिखाई दे रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रिम्स में मरीजों की जांच के लिए आज से खुल जाएगा सेंट्रल लैब। इधर रिम्स में अब मरीजों को कम दाम पर खून से लेकर रेडियोलॉजी जांच की सुविधाएं मिलेगी। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और स्वास्थ्य मंत्री
मंत्री बाना गुप्ता सेंट्रल लैब का उद्घाटन करेंगे। साथ ही कोरोना जांच के लिए लाई गई कोबास मशीन और PSA ऑक्सीजन प्लांट और एडवांस CT स्कैन मशीन का भी उद्घाटन करेंगे। इसे लेकर प्रबंधन ने तैयारी की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, DBC के कर्मचारियों को 26,000 रुपये बोनस। इधर कोल इंडिया और सेल के बाद दामोदर वैली कारपोरेशन ने भी दुर्गा पूजा बोनस देने की घोषणा कर दी है। पिछले साल की तुलना इस बार अधिक बोनस दिया जाएगा। मंगलवार को आधिकारिक रूप से जानकारी दी गई है कि कंपनी के अस्थायी कर्मचारियों और कोयला खदान में कार्यरत कर्मचारियों को 26,000 रुपये दिए जाएंगे। वहीं संविदा के तहत कंपनी में काम कर रहे चिकित्सक और कर्मचारियों को 13,000 रुपये दिए जाएंगे। साथ ही सेल कर्मियों के इस वर्ष बोनस मद में 21,000 और प्रशिक्षु को 19,000 रुपये दिए जाएंगे। मंगलवार को नई दिल्ली में सेल प्रबंधन और NGCS श्रमिक संगठनों में सहमति बन गई है और 9 अक्टूबर को ये राशि मिल जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सहियाओं ने धनबाद के स्वास्थ्य केंद्र में प्रदर्शन। धनबाद प्रखंड में कार्यरत सहियाओं को बीते 10 महीने से मानदेय नहीं मिला है। मानदेय के लिए कार्यालय के चक्कर काटकर सहियाएं परेशान हो गई है। साथ ही इधर इग्नू में ऑनलाइन नामांकन की तिथि 11 तक बढ़ी। इग्नू में जुलाई 2021 के लिए सभी कार्यक्रमों का ऑनलाइन नामांकन की अंतिम तिथि 30 सितंबर से बढ़ाकर 11 अक्टूबर कर दी गई है। आपको बता दें, इग्नू में जुलाई 2021 सत्र में MBA कार्यक्रमों में बिना किसी प्रवेश परीक्षा दिए नामांकन इग्नू की वेबसाइट से कर सकते हैं।